आइसोस्पीड के स्ट्रीम में ऐसा क्या हुआ कि इसको देखते ही आप इसको भुला नहीं पाओगे। मिडपैड जब गेम खेल रहे थे तो उनके साथ उस गेम ने ऐसा क्या किया कि वो उसके बाद अजीब हरकतें करने लगे। हॉन्टेड चीजों पर सब बिलीव नहीं करते, पर इसका कोई इनकार भी नहीं कर पाता है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे इन पॉपुलर यूट्यूबर्स ने खुद अपने वीडियोस के चक्कर में अपने ही होश उड़ा दिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही हॉरिफाइंग वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर कर देना। नंबर 12, मिस्टर बीस्ट का बरीड अलाइव एक्सपेरिमेंट। यार ये हॉन्टेड तो नहीं बट एक साइकोलॉजिकल हॉरर था। मिस्टर बीस्ट ने खुद को एक ट्रांसपेरेंट कॉफिन में दफनाया और 50 घंटे जमीन के नीचे रहे। इस वीडियो में सबसे चिलिंग मोमेंट्स वो थे जब जिमी ने कन्फेस किया कि उसे हैल्यूसिनेशंस होने लगे थे। और हाँ, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन से हो सकता है। वो बात अलग है कि यहाँ कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई तो था। इनको एक पॉइंट पे उन्हें लगा कि कोई इनका नाम ले रहा है, जबकि बाहर से कोई साउंड नहीं आ रहा था। कॉफिन के अंदर उनका हार्ट बीट मीटर भी स्पाइक पर गया था रात के टाइम। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये रियल में मेंटल हॉरर था। आइसोलेशन, सेंसरी डेप्रिवेशन एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया ने मिलकर उनके मेंटल स्टेट को काफी इफेक्ट किया था। उन्होंने ये भी बोला कि मैं सोच रहा था कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो कुछ देर बाद ये बाय बाय बोल सकते थे, क्योंकि इनको फिर से खोद के बाहर निकालने में बहुत टाइम लगता। इतना इंटेंस चैलेंज करने के बाद मिस्टर बीस्ट ने एडमिट किया कि वो फिर ऐसा कभी नहीं करने वाले। नंबर 11, ट्रिगर्ड इंसान का हॉन्टेड होटल स्टे। ट्रिगर्ड इंसान ने 48 घंटे इंडिया के सबसे हॉन्टेड होटल में गुजारे थे और फिर रात को कैमरा में कुछ फुटस्टेप्स रिकॉर्ड हुए और ये फुटस्टेप्स खुद ट्रिगर्ड इंसान के ही थे। इस पूरे वीडियो में उन्होंने इस होटल को एक्सप्लोर किया और कुछ वियर्ड चीजें तो हुई, पर इनके हिसाब से यहाँ कुछ भी ऐसा स्कैरी नहीं था। और एंड में एक भूत ने अचानक से आके इनका गला दबा दिया। ऑब्वियसली ये बस एक मजाक था, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इसमें ऐसा कुछ क्रेजी स्केरी तो नहीं हुआ, बट हाँ ये एम्प्टी तो था। बट फिर ये गोवा के हॉन्टेड प्लेस पे गए थे जो दिखने में एक्चुअली हॉन्टेड थी। खैर ये वहाँ रात भर नहीं रुके और रात होते ही बाहर आ गए। और वैसे वहाँ के लोकल्स का कहना था ये बस अफवाह है, एक्चुअल में यहाँ भूत जैसा कुछ नहीं है, पर ये जगह स्केरी जरूर थी। नंबर 10, पैरानॉर्मल फाइल्स का 3 हॉन्टेड हाउसेस इन 50 आवर्स चैलेंज। इस टीम ने 50 घंटे 3 हॉन्टेड जगहों में बिताए, एक के बाद एक। हर एक जगह उनको कुछ न कुछ फील हुआ, कहीं से विस्पर्स, कहीं से फुटस्टेप्स और एक जगह तो एक मेंबर फेंट तक हो गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। एक घर में उन्होंने ओइजा बोर्ड का यूज किया और बोर्ड ने नाम लिखना शुरू कर दिया था। वो नाम उस घर के पहले का ओनर का था जिसकी वहाँ डेथ हुई थी। रात के बीच में EMF रीडर कंटिन्यूअसली बीप करता रहा। एक और रूम में से इन्होंने एक औरत के रोने की आवाज भी रिकॉर्ड की। वैसे पर कई लोग क्लेम करते हैं कि ये चैनल वाले फेक हॉन्टेड वीडियोस बनाते हैं। नंबर 9, आइसोस्पीड का फायरवर्क्स लाइव स्ट्रीम गॉन रॉन्ग। इनको तो लोग क्रेजी चीजों के लिए जानते हैं। आइसोस्पीड ने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने रूम में पिकाचू थीम फायरवर्क जला दिया था। जब वो चिंगारी पकड़ के उसे इग्नाइट करते हैं वो लिटरली ब्लास्ट हो जाता है और पूरा रूम स्मोक से भर जाता है। स्पीड फिर इतना पैनिक हो गए कि वो चिल्लाते हुए रूम से भाग जाता है। एक दूसरे कैमरा एंगल में दिखा कि उनकी सीलिंग फैन हिल गई और फिर अलार्म सेट हो गया। वो मोमेंट जब स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सिर्फ स्पीड के चीखने की आवाज आती है, वो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं। माना हॉन्टेड नहीं, पर ऑडियंस के लिए ये पूरा हॉरर था। जब वो वापस आए उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वो सच में RIP हो जाएंगे। नंबर 8, सैम एंड कोल्बी का हॉन्टेड हाउस इन्वेस्टिगेशन। भाई ये दोनों यूट्यूबर्स हॉन्टेड कंटेंट के किंग बन चुके हैं। एक वीडियो में ये लोग अपने दोस्त के एलिजिडली हॉन्टेड घर में इन्वेस्टिगेशन करने गए। पहले सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई चीजें होने लगी। उन्होंने एक बेडरूम में कैमरा सेटअप किया था जहाँ से रात भर डोर क्रीकिंग, विस्पर्स और लाइट फ्लिकरिंग भी सुनाई दी गई। एक मोमेंट पे सैम ने कहा कि उसे लगा जैसे उसके कोई पीछे खड़ा हो। जब कैमरे में रिव्यू किया गया तो एक शैडो फिगर वहाँ दिख रही थी। सबसे स्केरी बात तभी जब उनका एक टीममेट भी बिना किसी वजह से बेजान हो गया और 5 मिनट तक कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। इन दोनों के हिसाब से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने बाद में सजेस्ट किया कि ये टेम्पररी पोजीशन हो सकता है। सैम और कोल्बी ने बाद में कन्फेस किया कि ये उनका सबसे अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस था, बट कई लोगों ने कहा कि ये फेक वीडियो है और काफी प्रूफ्स भी दिए गए। नंबर 7, कैरी मिनाटी हॉन्टेड सीन। ये बहुत ही पुरानी बात है जिसका मेंशन कैरी मिनाटी ने आगे भी अपने कई सारे स्ट्रीम्स और वीडियोस में किया है। कैरी मिनाटी एक बार हॉन्टेड गेम की स्ट्रीमिंग कर रहे थे और वो फुल उस जोन में थे और तभी अचानक से पीछे से साइन बोर्ड गिर गया। ये लाइव स्ट्रीम पे हुआ और ये काफी स्कैरी था। सब लोग डर गए थे, स्ट्रीम देखने वाले भी, क्योंकि ये साइन बोर्ड एकदम सही से लगा हुआ था और फिर अचानक से ये गिर गया जैसे ये पहले से टूटा हुआ हो। और कैरी
हैरी मिनाती ने आगे भी बताया कि ये मोमेंट काफी स्केरी था, उन्हें सच में डर भी लगा था। इसके बाद कि हैरी ने तो अपना पूरा रूम ही रेनोवेट करवा लिया। नंबर 6, हॉन्टेड डॉल क्रेजी एक्सपेरिमेंट बाय XPLR टीम। इन्होंने एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने के लिए दुनिया के सबसे हॉन्टेड डॉल के साथ एक रात बिताई थी और फिर एक बार रात के बीच में डॉल का फेस मूव करने लगा और उन्होंने बैकग्राउंड में विस्परिंग भी रिकॉर्ड की। फिर डर के मारे पूरी टीम को रूम छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका कहना था कि उनके ऊपर फिजिकल प्रेशर फील हुआ, लाइक लिटरली क्रशिंग। जब उन्होंने EMF रीडर से चेक किया तो रीडिंग स्पाइक हो गई। जब वो डॉल को बॉक्स में वापस डाल गए थे तब एक लाउड थर्ड जैसी आवाज आई, वो भी बिना किसी सोच के। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में बोला कि डॉल में नेगेटिव एनर्जी लॉक है जो रात में ज्यादा एक्टिव होती है। नंबर 5, सौरभ जोशी का हॉन्टेड प्लेस विजिट। सौरभ जोशी अपने व्लॉग में एक पुरानी हवेली में गए थे। उस वक्त रात थी और वो अपने साथ एक टॉर्च की जगह कैंडल लेके गए थे। उन्हें वहाँ काफी वियर्ड एक्सपीरियंस हो रहा था और उसके बाद उन्हें पुराने जमाने की किताबें और ये सब मिली। उसमें से सबसे स्केरी पार्ट तो ये था कि जब उसको वो और एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखा जो घर के अंदर बैठ के बीड़ी पी रहा था। अब स्केरी बात तो ये है कि ये यहाँ क्या कर रहा था, क्योंकि ये एक हॉन्टेड जगह है और यहाँ ये रात को अकेला क्या कर रहा था। और उसके बाद इन्होंने सौरभ जोशी और सबको वहाँ से भगा भी दिया। पहले तो मुझे और सबको लगा कि यही शायद भूत है, मजाक से हट के। वैसे ये जगह काफी डरावनी तो थी। नंबर 4, जिंक्स्ड ओनली यूरोप्स मोस्ट वांटेड। इस वीडियो के लिए जिंक्स ने यूरोप के सबसे हॉन्टेड डॉल्स को इकट्ठा किया। ये सब करने के लिए ऑलमोस्ट सबने मना किया था, बट फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ये जिस डॉल के पास गए उनकी बहुत बुरी स्टोरीज और सबके साथ कुछ न कुछ हुआ था। उनका कहना है कि सारी लोकेशंस पर उन्हें काफी वियर्ड फीलिंग भी आई थी और उन्हें लगा था कि दिस इज रॉन्ग। यही नहीं, पूरे शूट के दौरान कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुए। कुछ शूट हुए तो कुछ शूट भी नहीं हो पाए। सबसे स्कैरी तो तब हुआ जब इन्होंने सारे डॉल्स को एक साथ ला के अकेले कमरे में सबसे बात करने की कोशिश की और ये क्लिप आप खुद भी देख सकते हो कि ये कितनी ज्यादा स्कैरी थी। इस पूरे वीडियो में इतने ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुए कि लोगों को बिलीव हो गया कि ये सब डॉल्स एक्चुअली में हॉन्टेड है। वैसे रिसेंटली एक न्यूज पॉपुलर हुई थी कि शूट के दौरान एक डॉल गायब हो गई थी, पर इनका कहना है कि वो बस एक फेक न्यूज थी और सारे डॉल्स अब सब उनके सेफ प्लेस पर है, एकदम सिक्योर है। वैसे शूट के बाद भी कुछ दिनों तक इन्हें काफी वियर्ड फीलिंग आई इन सब चीजों से। नंबर 3, टेक्नो गेमर्स। उज्जवल ने एक बार एक हॉन्टेड गेम खेला था और इस गेम ने उनको ऑलमोस्ट रुला ही दिया, ऐसा उनका कहना है। इसमें काफी सारे जंप स्केयर थे, पर जो लास्ट वाला जंप स्केयर था वो एकदम अचानक से आया। वो देख के ये बहुत ही ज्यादा डर गए थे, इतने ज्यादा कि इन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। हॉरर गेम का असली मजा तभी आता है जब बंदा स्क्रीम करे बिना एक्टिंग के। उज्जवल ने बाद में रियलाइज किया कि हेडफोन्स और सब पहनने के बाद ये एकदम से डरावना होने लग जाता है। वैसे इसके एंड में ये उतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने कहा कि अब ऐसे हॉरर गेम ये कभी नहीं खेलेंगे या फिर कुछ टाइम बाद ही खेलेंगे। नंबर 2, स्ट्रोमैडी का अबैंडन हॉन्टेड स्पॉट एक्सपीरियंस। स्ट्रोमैडी और इसकी टीम एक अबैंडन जगह पे शूट कर रहे थे। एक सीक्वेंस में बैकग्राउंड में एक शैडो दिखाई दी जब कोई भी उस डायरेक्शन में नहीं था। जब उन्होंने वो क्लिप स्लो मोशन में देखा वो क्लियरली किसी फीमेल फिगर का आउटलाइन था। उसके बाद एक ग्लास अपने आप टेबल से गिरा और वो शूट वही रोक दिया गया। स्ट्रोमैडी ने बाद में बोला, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं सच में डर गया था। व्यूअर्स ने भी टाइम स्टैम्प दिया जहां एक वाइट फेस दिख रहा था बैकग्राउंड में। नंबर 1, हॉन्टेड हिल हाउस ओवरनाइट चैलेंज। एक पूरा यूट्यूब ग्रुप ने हॉन्टेड हिल हाउस में रात बिताई। पूरी रात उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड कोल्ड स्पॉट्स, ऑब्जेक्ट्स फेलिंग और एक पॉइंट पर एक विस्परिंग सुनाई दी जो माइक में क्लियरली रिकॉर्ड भी हुई। सुबह जब उन्होंने रिव्यू किया तो एक वॉइस क्लियरली बोलती है लीव, और वो कोई भी क्रू मेंबर नहीं था। एक और सीन में जब वो लोग स्टेज के पास गए एक ग्लास स्टैचू गिर गया बिना किसी वाइब्रेशन के। आपको क्या लगता है यार, इफ ये सब मोमेंट सिर्फ वीडियो के लिए नहीं थे और सब कुछ रियल था तो ये कितना स्केरी और क्रीपी है। मुझे पर्सनली ये बहुत फैसिनेट करता है। अगर आपके साथ कोई स्टोरी हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इंस्टाग्राम की स्टोरीज के इस डार्क रियलिटी को आप नहीं जानते थे। और इलॉन मस्क का ये कौन सा आइडिया था जिसे आदमी बस कॉपी करके इंडिया में करोड़ों का बिजनेस बना लिया। वो कौन सा बिजनेस है इस वीडियो में सब पता चल जाएगा, तो इसे जाके देखो यार, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।